माया के कमल के फूल में बैठ करके मनुष्य गीत गाता रहता है, ये होगा। और एक दिन काल रूपी हाथी आता है, मृत्यु अपने सूंड में लपेट कर तुम्हारी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। इसलिए सावधान। कबीर साहब कह रहे हैं, बहुत तक खेल खेलई बहुरूपा, जन भवरायस गए बहुता। बहुत प्रकार के खेल खेला, बड़ी रचनाएं किया, बड़ा कलाकार बने, लेकिन भौरे जैसी लोगों की जिंदगी का अंत हो गया। उपज बिनस फिर जुअनी आवे, सुख को लेस सपने हूँ नहीं पावे। उपज बिनस कर, और बिनस माने मर कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा करके फिर से मनुष्य योनि में आता है, पशु योनि में आता है, क्रमकीट की योनि, अंडज पिंडज उसमज योनि, श्रम सी कर है चौथी योनि, मानव योनि मुक्तिदायिनी, जिसमें माया मोह में भूले। 4 योनियां हैं। ऐसे तो भाषा में बोलते हैं 84 लाख योनियां, 84 लाख, लेकिन हमारे गुरु ने मुझे बताया कि 4 मुख्य योनि है। मनुष्य योनि, अंडज योनि, पिंडज योनि और उष्मज योनि। उष्मज क्या होता है? उष्मज, उष्मा, उष्मा किसे कहते हैं? उष्मा से उष्मज बना। उष्मा माने गर्मी, गर्मी, सर्दी, सड़न गलन, जो मैल से पैदा हो, मैल से, वो उष्मज है। जैसे जुआ, चिलवा, मच्छर गंदगी से पैदा हो, गिंजाई, इनके माँ बाप नहीं होते, एक साथ 1000 गिंजाई पैदा होती, लाखों करोड़। पहले वहाँ लाल रंग दिखाई देता हल्का, और फिर फट से रेंगना शुरू हो जाता है। हाँ, वहीं बैठे रहो, देखते रहो फटाफट। ऐसे जुआ, खोपड़ी में जुआ पैदा होते। अब तो बहुत बहुत केमिकल आ गए, दवाइयाँ आ गई, तो महिलाओं को फुर्सत मिल गई। नहीं तो जुआ जब खोपड़ी में काटते थे, दूसरी महिला को बुलाकर जुआ पकड़वाए जाते थे। पकड़वा कर कोई जंगल में नहीं छोड़े जाते थे, अंगूठे के नाखून पर धर कर दूसरे के अंगूठे के नाखून से दबाकर मारे जाते थे। और उन्हीं की खोपड़ी के मैल से पैदा हुई है, तो उन्हीं के बच्चे कच्चे सब, क्योंकि तुम्हारे खोपड़ी के मैल से पैदा हुई। अपने बच्चों को बीन बीन कर दूसरी महिला से मरवा रही, कितना पाप लग रहा है। इसलिए थोड़ा खोपड़ी भी साफ रखो। सिर के बाल भी कभी कभी ठीक से धोना चाहिए, बहुत जरूरी है धोना। स्नान भी ठीक से करो। जिस कपड़े को 1 महीना पहने रहोगे, धोगे नहीं और बदन से कपड़ा स्पर्श करेगा, फिर बिना मिल करके उसमें से चिलुआ पैदा होगा, वो भी जुआ जैसे होते, फिर खूब काटते। और ये चिलुआ ज़्यादातर नेपाल के लोगों के होते हैं। नेपाल के लोग नहाते ही नहीं, बहुत डरात पानी के। वो स्वेटर कंबल बेचने आते हैं, बड़े मैलुआ, सब उसी अपने कपड़ों में सब नाक थोक पोंछा करते और स्वेटर बेचा करते। और चिलुआ जहाँ बैठे तो चिलुआ बीन बीन मारा करते। ऐसा बचपन में हमने देखा था। तो चिलुआ भी न पैदा होना चाहिए। झाड़ू भी ठीक से लगाइए घर में। झाड़ू का मतलब दरवाज़ा खिड़की भी झाड़ दीजिए। कोने में कहीं मच्छर वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, मकड़ी की जाला, उसको भी झाड़ दो। घर के काम करना चाहिए। घर भी सुंदर बनाइए और साफ सुथरा भी रखिए। बाथरूम को भी साफ रखिए, शौचालय भी साफ रखिए। शौचालय सब जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी सफाई कोई नहीं करना चाहता। गुजरात में एक माता जी कह रही थी, हम ही घर से तंग हो गए, शौचालय सब जाते गंदगी मचाओ, तो हमें सब साफ करें सुबह शाम।
तो हमके सिखाई दो इनका। बोले ये मैलुआ अत्ते सब हैं कि स्नान तो ठीक करते नहीं, कल ये घर में आए हम बहुत परेशान थे, हमके दूसरे घर में जाइए होगा। अब जैसा भाग्य था मिल गए लोग। गंदगी मत रखिए, केवल आपकी पत्नी सफाई करे ऐसा नहीं, आप भी करवाइए। कम से कम आप गंदगी तो न करो। जहां देखो वहीं कुछ कागज डाल रहे हो, टुकड़ा डाल रहे हो, कहीं थूक रहे हो, ये सब गलत बात। साफ रखो, अपना मुंह भी साफ रखो। मुंह में पान मसाला तंबाकू पुड़िया ये सब खाना पीना बंद करो। मुस्कुराओ तो मोती जैसे दांत चमकना चाहिए, और तुम मुस्कुराते हो तो भाई से गोबर जैसे दांत चमकते। दांत की जो मुस्कान है ये भी तो एक प्रभावित करती है लोगों को। हाँ, मुस्कान ये भगवान कृष्ण की हंसी सबको मोह लेती थी, भगवान राम की मुस्कान सबको मोह लेती थी। मध्य प्रदेश में श्योपुर कला जिले में एक गांव में मेरा प्रवचन था, कंवरसली के पास बीजलपुर में। तो वहाँ एक शिवराज शर्मा ब्राह्मण प्रिंसिपल आए, तो उसकी माँ ने कहा मेरे लड़के से कह दो थोड़ा भजन गाते। गुरुदेव तुमको डरता है, इससे प्रिंसिपल है 12वीं का, इससे कह दो थोड़ा नाच दे, नाचत बहुत अच्छा है हमारा लड़का। हमने कहा प्रिंसिपल है 40 साल का होगा, इसका नचैया हो। अरे कहीं घर हम नाच दे हम देख लेते। तो हमने कहा हम नाच कूद कराते नहीं, क्योंकि अब कोई जबरदस्ती नाच दे तो फिर नाच देते, बाकी हम कहते नहीं कि नाचो। क्योंकि नाच कूद जो ब्रह्मचारी साधु ज्यादा देखेगा तो उसकी तपस्या भी हो जाएगी। ये हुल्लड़ फुल्लड़ वाले वैराग रही नहीं। इसलिए साधु महात्मा को, वैराग्यवान संत को, ब्रह्मचारी संत को वेश्या का नाच, हीरोइन का नाच या कोई नाच को देखने नहीं चाहिए। उसमें आकर्षण होता है, विषय वासना जागृत होगी, ब्रह्मचर्य आपका कमजोर पड़ेगा, आपके मन में भोगों की लालसा पैदा होगी। बड़ी मुश्किल से आप इतने महान संत बने थे, फिसल जाओगे, गिर जाओगे, इसलिए छोड़ो बवालिए। तो शिवराज शर्मा भजन गाया। क्या गाता था वो? मुस्कान तेरी गुरुवर पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। तो हमने कहा शिवराज ये कैसा भजन गा रहे हो? बोले हम पहले से बना दिए थे आपके लिए। मुस्कान। भगवान राम केवट हट कर रहा था, नाव नहीं लाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो भगवान राम ने और कुछ नहीं कहा था। क्या कहा था, क्या किया था? बस कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तव नाम न जाई। इतने ही बोले भगवान मुस्कुराकर। खुश होना, आप खुश होकर दुकान पर बैठे तो ग्राहक ज्यादा आएंगे। आप खुश होकर जो काम करोगे तो उसमें बहुत लोग जुड़ेंगे। रो रो कर प्रवचन सुनाओगे, मुंह ऐठ कर, कोई सुनने भी नहीं आए। प्रवचन में भी खुश रहो और अपने घर में भी थोड़ा खुश होकर ही काम कीजिए। मेरे बचपन में मेरी माताजी और मेरी बड़ी बहन धान कूटती थी मूसर से। तो हम लोग छोटे छोटे थे, तो पास में ही कमरे में सोते थे। तो वो भजन गाती थी, चकिया पीसती थी। बड़ी बहन होना खतरे से खाली नहीं। अब बड़ी बहन बनी तो का चकिया पीसे पड़ा। तो हम बड़े भाग्यशाली रहे, हम देर जन्म ले, नंबर 3 पर आए, आराम से सब काम होगा। एक बड़ा भाई था, वो खूब काम करते रहे। अब हम के बाद रहा, अब बहन खूब आटा पीस रही। अब भजन गाँव हमारी माता जी और हमारी बहन, और गुनगुन गुनगुन आवाज हुआ। हम सोते थे, तो जब आवाज होए तो थोड़ी नींद टूटे और सुनते रहते थे, सोते रहते थे। और गरम गरम आटा पीस के और माड़ के रोटी सेंक के सबको खिलाना था। तब इतना महिलाएं काम करती थी। अब तो कोई चकिया पीसना तो अलग है,
अब तो दिन रात दांत पीसत लोग। धान कूटना तो गया भाड़ में, अब सब अपने अपने लड़का बच्चन गिराए कूट देते। राजस्थान में एक माता जी कह रही थी कि हमारी बहु समझाए तो या जब पोती पोतना कूटत है तो मारे पनारे डारत है, इतना कूटत है मरीन जाइए हड्डी टूट जी, और हम ओकर रोकित है तो हमारे गुस्सा हो जाते, हमारे देखा देखा नहीं जाते, अति गुस्साहीन है या बहू, मारे पटक पटक मारत है, गुरु जी का करें। तो हम कहन पोता तुम्हारे हैं तो कह दो हिस्सा हमारो भाई, कूटो न ज्यादा। बोले धान वन तो कूटत नहीं, पोतने के लोग कूटा करते हैं, पोता पोती सब कूटी से मारे चुटाई ये सब। ये बच्चों की बहुत ज्यादा कुटाई मत करो, डरवा दीजिए, भयभीत कर दिए, थोड़ा गम खा लीजिए, थोड़ा सह लीजिए। बच्चे हैं, ज्ञान नहीं है, जिस दिन ज्ञान होगा उस दिन आपको वो डांटेंगे, समझाएंगे कि मम्मी ऐसा मत करो, पिताजी ऐसा मत करो। ये तो बच्चे हैं, एक दिन इनको जब ज्ञान अनुभव होगा तो आपको भी रास्ता चलना सिखाएंगे। इसलिए बच्चों पर दया माया रखो, क्षमा करके इनको रखना चाहिए। बच्चों को बहुत मारना मत, डरवा देना चाहिए, बस थोड़ा भय होना चाहिए। भय बिन होई न प्रीति, बिने न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। पंडित जी बोलो, गाओ फिर। बिने न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। इसलिए थोड़ा भय होना चाहिए, और भय कोई दे ना दे, अपने आप भय में रहो थोड़ा। हर पति को अपनी पत्नी से थोड़ा भयभीत रहना चाहिए, तो रिश्ता कभी नहीं बिगड़ेगा। थोड़ा भय रखो, ज्यादा निर्भय हो जाओगे तो उदंडता करोगे। थोड़ा भय होना चाहिए कि ज्यादा नट बोल टाइट करूंगा तो मायके वापस चली जाएगी, इतना भय रखो। और हर पत्नी को अपने पति से भय रखना चाहिए, जानबूझकर भय रखो कि ज्यादा अगर इका ठोक के पीटी तो पत्नी चली जाए, और ज्यादा ठोकी हो तो पति जो है कमंडल लेके हरिद्वार में घूमी। हाँ, वहाँ बहुत है इस पति घूमत है, ज्ञान ध्याला भर नहीं है, गंगा किनारे बैठे रोवत है। तो हमने कहा रोवत का है, कहीं पत्नी की याद है आवत, तो हम कहें हिया का करते हो, बोले गुस्सा ही का है ना, तो हम कहें रो ना, कहीं रोइबो करी वो गुस्सो करी। वहाँ हरिद्वार में रो ही गए, लोग सोचे थे गंगा में डुबकी लगावत, वहाँ रोवत धोवत। ये गुस्सा में घर छोड़कर भागने वाले कभी वैराग्यवान नहीं हो सकते हैं, ना उनको शांति मिल सकती है। 1000 कोस पर जाकर के बैठो, वहां भी तुमको मोह रुलाएगा। इसलिए कृपया घर में थोड़ा सह लीजिए, गम खा लीजिए और अपने परिवार को निभा लीजिए, भागने की जरूरत नहीं। जय हो, जय हो। ये हमारे भोपाल के इंस्पेक्टर साहब हैं पुलिस विभाग में, देखिए आप इनको, अर्जुन सिंह रघुवंशी नाम है इनका। इंस्पेक्टर थे भोपाल में, घर है इनका, अब बहुत सेवा करते हैं, रिटायर हो गए, अब हमारे पास आए। धन्य हो इंस्पेक्टर, बड़ा भाव भर जाता है तब एकदम जोश में जय बोलते हैं। हाँ, जय बोलना भी आसान नहीं है, जय बोलने में शर्म लगती, हर आदमी में उठबई न करी। आइए गाइए। उपज बिन से फिर जुअनी आवे, सुख को लेस सपने हूँ नहीं पावे। कबीर वाणी है, 84 नंबर रवैनी है। जन्म लेकर मर करके पुनः अंडज पिंडज उसमज और मनुष्य योनि में पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं। बार बार गर्भ का दुख, जन्म का दुख, बचपन में अज्ञानता का दुख, जवानी में जोश खरोश में की हुई गलतियों का दुख, फिर बुढ़ापे का दुख, जर्जर अवस्था का दुख, कमजोरी का दुख, बीमारी का दुख, परिवार का दुख, समाज का दुख, उथल पुथल की राजनेताओं की राजनीति का दुख। दुख ही दुख तो है।
बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। कबीर साहब कहते हैं किसी भी खानी में जन्म ले लो, किसी योनि में जन्म ले लो, किसी शरीर में जन्म ले लो, बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है, सभी खानियों में दुख है, लेकिन तब बचोगे दुख से जब राम ही जानी, जब राम को जान जाओगे, राम का ज्ञान हो जाएगा, जब इस आत्मा राम के कल्याण में लग जाओगे, राम की भक्ति करोगे, तभी दुख से बच पाओगे, अन्यथा दुख में रात दिन जलते रहो। जोर से ताली बजाया करो। बहुत लोग ढील ढाल यहाँ पर है, इतना ढिलहर आदमी बैठा है कि ताली बजाओ यहाँ, कोई कोई तो दूसरे की टांग बजावत है, इसे जोर से बजा देना चाहिए। बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। कबीर साहब कहते हैं राम को जानो, राम को मानो और राम में डुबकी लगाओ। कबीर साहब ने यह भी पूछा है भक्ति क्यों नहीं करते, कौन सा पाप लगा है तुमको, भक्ति कौन सा बोझा है, ये कौन सा कठिन काम है। कितना सुख मिला है भक्ति से, कितना सुख मिला है सत्संग से। कई भक्तों ने बताया है कि जिंदगी सुधर गई, संवर गई और जिंदगी सज धज हो गई और जिंदगी बिल्कुल धन्य हो गई है, और अब तक अगर सत्संग न मिलता तो शायद जिंदगी में जिंदा ही नहीं रहते, मर गए। ऐसी है जिंदगी, इतना बड़ा फायदा सत्संग से है, फिर भी लोग सत्संग से दूर रहते, सत्संग सुनते नहीं। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी, सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। जिससे हो जाए जीवन सफल, जाएगी मिटे सभी गड़बड़ी, जाएगी मिटे सभी गड़बड़ी। मत करो तुम हड़बड़ी, सब मिट जाएगी गड़बड़ी। सत्संग में तो बहुत सुख पाया सत्संग में। मैं एक दिन स्कूल की फील्ड में बैठा था, पीरियड खाली था, तो मैं सोच रहा था, मैं कोई रामायण गीता भागवत पढ़कर या कोई साधु संत का सत्संग सुन के मैं साधु नहीं बना। हाँ, मैं स्कूल में सोच रहा था, मास्टरों के शिक्षकों के अंदर भी देखा कि ये लोग भी सुखी नहीं है। पैनी दृष्टि से विद्यार्थियों को देखा तो मुझे लगा ये सब उदंड उलझन में। ट्यूशन पढ़ने गया जहां मास्टरों के, उनके यहाँ भी मेरे को तो द्वंद्व ही दिखाई दिया, अथा द्वंद्व दिखाई केवल थोड़े दिया। बड़े बड़े सेठ लोगों के पास बैठा तो मुझे नहीं लगा कि इनके पास शांति है, टेंशन लगी है। तो मैं सोचने लगा मैं क्या करूं। भोप राम विचार करी कहाँ जाऊं के ही पास, हो ये सकल दुख नाश मम गौरव विविधि प्रकाश। ऐसी मनन मथानिया चले रैन दिन जाही, वही बचे यही फंद से जस का तस ही दिखाई। तो मेरे मन में विचार आया कि अगर मैं अपनी जिंदगी को अकेला जी सकूं और कोई प्रकार की आदत न रखूं तो मैं सुखी हो सकता हूं। तो आदत तो खैर पहले से भी मेरे में थी नहीं कोई, लेकिन घर में थे तो दूध घी खाने की थोड़ा मिलता था, खा लेते थे, उसको भी छोड़ दिया घर ही में। हमने कहा छोड़ो बवाल घी दूध का,
क्योंकि साधु बनूंगा, घी दूध मिले न मिले क्या भरोसा, बकवास। चाय तो पीता ही नहीं था, नशा कभी कोई किया ही नहीं, घूमने कहीं जाता ही नहीं था, बिल्कुल साधु जैसा रहकर पोस्ट ग्रेजुएट किया। फिर गुरु ढूंढने लगा, कहाँ जाऊं, किसके पास। बनारस में भी ढूंढा मैं, बिहार में ढूंढा, गुजरात में ढूंढा, राजस्थान में ढूंढा। मैं बड़ा कोलंबस की तरह खोज किया, क्योंकि गलत गुरु कर लो तो हूँ फंस ये होगा, और फिर उसका छोड़ो मुश्किल। और कोई कहीं छोड़ो तो कहा कि छोड़ी हो तो कुछ हो जी गड़बड़, तो मैं फंसो ना। तो सोच साझ के ढूंढत 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 लखीमपुर खीरी में, मैं पंथ भी नहीं जानता था कितने पंथ होती सब। हमको संत अच्छे लगे, उनके शिष्य हम बन गए क्षमादेव महाराज के, और बस वहीं से हम संत बने। और बहुत सुख मिला। नहीं, हंसना और खुश रहना बहुत कठिन है, बहुत झंझट है संसार में। सब अपनी अपनी व्यथा में उलझे हैं। लेकिन ये खुशी केवल ये कपड़े पहनने से नहीं आई है। सब लफड़े छोड़ दो, कपड़े पैंट में भी खुशी आ सकती है, साड़ी में इतनी खुशी आएगी कुछ पूछो मत, पूरा आंगन भर जाए खुशी। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। संतोष भी रखो, प्रेम भी रखो, गम भी खा लो। और मांस मछली अंडा मुर्गा शराब बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू चाय कॉफी कोई आदत नहीं, झंझट नहीं। अपन जब चाय छोड़ ही दिया, पीते ही नहीं है, तो बहू से कहने की जरूरत नहीं कि चाय बहू बना दे। छोड़ो, तुम चाय बनाओ चाहे मसाला बनाओ, बवाल खत्म। खाली रोटी दाल सब्जी चावल 4 चीज खा लो, चारों फल मिल गए, जीवन सफल हो गया। सारी आदतों को जीतना है। किसी माया मोह में फंसो, अपने परिवार में बस प्रेम भाव रखो, दूसरों को जो उपकार कर सको कर दो। बाकी ज्यादा हैया दैया रुपया गैया मैया भैया ये सब लफड़ा छोड़ो। संतोष। राजनीति भी करो तो भी हैया दैया मत पड़ो ना। अच्छा काम करो, अच्छा स्वभाव रखो, अच्छी वाणी बोलो। टिकट मिल जाएगा ठीक है, नहीं टिकट मिल जाएगा तो गुरुदेव निकट रहेंगे। और टिकट मिले न मिले, आखिर में टिकट ही तो मिलवाई करी। टिकट ही बढ़ लो, जाओ शमशान घाट। कितने नेता टिकट नहीं मिलता रुआवत। एक बिहार का नेता पड़ा रुआवे, फर्श पर पटक पटक पाँव चिल्लाए, उम्र करीब 60 साल। हमें क्या नहीं, बहुत मूर्ख है पूरा। रुआवत का है, टिकट नहीं मिला। कितने नेता 34 करोड़ देकर टिकट मांग रहे थे। अभी बिहार से लोग आए तो बता रहे थे, अब 34 करोड़ देते रहे तब वो टिकट नहीं मिला, क्योंकि दूसरा 40 करोड़ देती। 34 पैसा न दे, टिकट की जरूरत ही नहीं। कौन लड्डू रखे हुआ। अपनी प्रतिभा और प्रभाव इतना बनाइए कि आपके सामने टिकट देने वाले भी बौने हो जाना चाहिए। ऐसी प्रतिभा तैयार करना चाहिए। हाँ, कहाँ भीख मांग रहे हो टिकट की? तो और चुनाव हार जाओ, हारे को हरी मिले, जीता जमपुर जाए। जीत जाओगे तो विधानसभा की जमपुरी में पहुंचोगे, वहां सब जमराज बैठे।